बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फजल मालिक। हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक टेबलेट के बारे में, दैट इज़ क्लेरेटेक। क्लेरेटेक की जो कंपोजिशन है, जो फार्मूला है, वो है क्लेरिथ्रोमाइसिन। क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है ये बिलोंग करता है मैक्रोलाइड से। मैक्रोलाइड में सिर्फ क्लेरिथ्रोमाइसिन ही नहीं आता, इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन भी आता है, रोक्सिथ्रोमाइसिन भी आता है और एरिथ्रोमाइसिन भी आता है। इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पे बात करते हैं तो इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये है कि ये बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, मींस के बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। इससे पहले हमने जो मेडिसिन पढ़े थे उसमें एक था सेफेलोस्पोरिन और दूसरा फ्लोरोक्विनोलोन्स था। सेफेलोस्पोरिन जो था ये बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करते थे। फ्लोरोक्विनोलोन्स जो थे ये बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करते थे, जबकि ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, जो क्लेरिथ्रोमाइसिन है या जो मैक्रोलाइड्स है। अब हम बात करते हैं ये किस किस फॉर्म में आता है। तो ये ड्रॉप्स के फॉर्म में भी आता है, ये सस्पेंशन के फॉर्म में भी आता है और टेबलेट्स के फॉर्म में भी आता है, लेकिन हमारे इस वीडियो में मेन फोकस है टेबलेट्स के ऊपर। अब बात करते हैं इसकी यूजेस के बारे में, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हमने इसको यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है। मोस्ट कॉमनली इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जो बेस्ट एग्जांपल है वो टॉन्सिलाइटिस है, और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक से मुराद ये है कि वो स्ट्रक्चर जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में कौन से स्ट्रक्चर्स है, तो उसमें नॉस्ट्रल्स है, नेजल कैविटी है, माउथ है, फेरिंग्स है और लेरिंग्स है। अगर इन एरियाज़ में जो मैंने अभी नाम लिए हैं में कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन हो जाए तो हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। लाइक अगर टॉन्सिलाइटिस है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, फेरेंजाइटिस अपर रिस्पायरेटरी है, लेरेंजाइटिस अपर रिस्पायरेटरी है। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में जो स्ट्रक्चर्स आते हैं उसमें ट्रैकिया आता है, ब्रोंकाई आती है, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलाई आती हैं। अगर इनमें कोई इन्फेक्शन है लाइक एल्वेलाइटिस है या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, उनमें भी इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। याद रहे क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है, अगर हम अपर और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक की बात करें तो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में ये ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक। चलो जी, ये बात हो गई पहले इसकी यूज़ की, दैट इज़ रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसके अलावा भी इसकी यूजेस है लाइक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर पेशाब में कोई इन्फेक्शन है तो उसमें दिया जाता है। कान का कोई इन्फेक्शन है उसमें दिया जाता है। साइनसेस में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें दिया जाता है। नमूनिया में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। एच पायलोरी इन्फेक्शन जो है, जो मादा की जो बीमारी है, जो मादा की जो इन्फेक्शन है, जो एक बैक्टीरिया दैट इज़ हेलिकोबैक्टर पायलोरी बोलते हैं, उस इन्फेक्शन में भी इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। मोस्ट कॉमनली इसको टॉन्सिलाइटिस और एच पायलोरी में ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स। अच्छा, इसके अलावा भी इसके यूजेस है लाइक डिप्थीरियल इन्फेक्शन। डिप्थीरियल इन्फेक्शन जो होती है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसका नाम है क्रोनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ये एक बैक्टीरिया है जो ये इन्फेक्शन कर देता है। इसमें होता क्या है, ये टॉन्सिल्स के ऊपर ग्रेश मेम्ब्रेन बन जाती है इसमें। अच्छा, टॉन्सिलाइटिस में वाइटिश मेम्ब्रेन बनती है, लेकिन डिप्थीरियल इन्फेक्शन में ग्रेश मेम्ब्रेन बन जाती है। उसके अलावा आते हैं क्लेमिडियल इन्फेक्शंस। क्लेमिडियल इन्फेक्शन एक जो है वो एसटीडी है, दैट इज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जो कि एक ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, दैट इज़ कॉल्ड क्लेमीडिया ट्रिकोमेटस। उस इन्फेक्शन में भी आप इसको प्रिस्क्राइब करते हो। अच्छा जी, स्किन इन्फेक्शन में भी इसको दिया जाता है। ये इसके यूजेस आ गए। यूजेस में एक बार फिर दोहराता हूँ, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में दिया जाता है, अपर में भी दिया जाता है, लोअर में भी दिया जाता है। अपर के एग्जांपल मैंने टॉन्सिलाइटिस ली, लोअर की मैंने कहा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या एल्वेलाइटिस। अच्छा, इसके अलावा यूटीआईज में इसको दिया जाता है। स्किन का कोई इन्फेक्शन है तो दिया जाता है। ओटाइटिस मीडिया में इसको दिया जाता है। नमूनिया में इसको दिया जाता है। एच पायलोरी इन्फेक्शन में इसको दिया जाता है। डिप्थीरियल इन्फेक्शन में दिया जाता है। क्लेमिडियल इन्फेक्शन में दिया जाता है। ये सारे इसके यूजेस आ गए। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के, कि क्या क्या नुकसान होते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में नोज़िया आता है, मतलब दिल मतली का होना, वॉमिटिंग आती है, उल्टी का आना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट मतलब पेट में दर्द का होना, बदहज़मी होना, मुंह का जायका ख़राब होना, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स। इसके अलावा भी साइड इफ़ेक्ट्स है लाइक स्किन रेशेस होना, जल्द के ऊपर रेशेस का बन जाना, खारिश का लग जाना, इचिंग जिसको बोलते हैं, ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। अब बात करते हैं इसका तरीका इस्तेमाल इसको कैसे करना है। ड्रॉप्स की अगर हम बात करें ना तो ये 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को दिया जाता है। और अगर हम सस्पेंशन की बात करते हैं तो ये 2 फॉर्म में आता है, 125 mg और 250 mg आता है। ये 12 साल यानी 6 महीनों से लेकर 12 साल की एज जो है, इन बच्चों में जो है सस्पेंशन आपने देना है, सिरप आपने देना है। फिर 12 साल से ऊपर की बात करते हैं तो फिर हम टेबलेट्स देते हैं। टेबलेट्स 2 फॉर्म में आती हैं, ये 250 mg में आता है, ये और 500 mg में आता है। ये जो मेरे पास है ये 500 mg है। अच्छा,
जो 250 mg आता है वो 12 साल से लेकर 18 साल की उम्र के बच्चों को दिया जाता है। अब ये ऐसा लाजमी नहीं है कि 250 सिर्फ इसी एज को दिया जाएगा, ऊपर वाली एज को नहीं दिया जा सकता, दिया जा सकता है, लेकिन अमूमन जो है अगर इन्फेक्शन इतना सवियर नहीं है तो 12 साल से 18 साल की जो एज है उसमें आपने 250 mg देना है दिन में 2 दफ़ा। और इन्फेक्शन सवियर है, एज भी 18 से ऊपर है, तो फिर आपने 500 mg क्लेरेटिक देना है, दिन में 2 दफ़ा देना है, ठीक है ना। अगर 12 साल से 18 साल एज में आप दे रहे हो 500 mg तो फिर दिन में 1 दफ़ा आपने देना है, ठीक है। तो ये आ गए इसके तरीके इस्तेमाल। अब बात करते हैं कि इसको खाने से पहले लेना चाहिए या खाने के बाद लेना चाहिए। याद रहे खाने के बाद इसको यूज़ करना है, क्योंकि क्या खाना खाते वक्त या खाना खाने के बाद, क्योंकि अगर खाने से पहले लोगे तो इसके सवियर साइड इफ़ेक्ट्स है जो इसको मैंने अभी नाम लिया। इसके अलावा भी साइड इफ़ेक्ट्स है जैसे कि हेडेक होना, सर का दर्द होना, चक्कर का आना, हेलुसिनेशंस होना, कन्वल्जन होना, ये सारे जो है भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट क्लेरेटिक। थैंक यू।